लखीसराय तरहारी गांव जलजमाव की समस्या वर्षों से नहीं हो रहा निदान। कई बार जिले के डीएम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लगा चुके गुहार, महामारी होने का डर। ग्रामीणों ने कहा इस गांव से सेना के जवान, न्यायमूर्ति, वरीयाधिवक्ता, अधिवक्ता, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति भी फिर भी महामारी जैसा गांव में हालात सरकारी योजना से वंचित क्यों? बिहार के लखीसराय जिला हलसी प्रखंड हलसी थाना क्षेत्र के तरहारी गांव यहाँ के बाद जमुई जिला और शेखपुरा जिला प्रारंभ होती है। यानी कहा जाए तो यह बॉर्डर है। सूत्रों की माने तो इस गांव को शिक्षित गांव की मुख्य श्रेणी में रखा गया है और इस छोटे से गांव से कई लोग बड़े बड़े पद पर आसीन हैं। न्यायमूर्ति, वरीयाधिवक्ता, अधिवक्ता, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के जवान इत्यादि। वहां के ग्रामीणों ने कहा है कि इसी गांव से पटना हाईकोर्ट के वरीयाधिवक्ता श्री उमेश प्रसाद सिंह उर्फ उमेश बाबू एवं उनके बड़े पुत्र वर्तमान में माननीय न्यायमूर्ति पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद, तो वहीं माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद के छोटे भाई झारखंड उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता के पद पर भी आसीन हैं। राम विनय प्रसाद सिंह उर्फ संजय जी भी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। साथ ही साथ ये शिक्षा विभाग के अपर राजकीय महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। कहा जाए तो इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी ख्याति, इतनी बड़ी उपलब्धि गौरवान्वित महसूस कराती है। वहां के लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पुलिस चौकी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, +2 विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि बावजूद उपेक्षित क्यों? ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है वह कहीं न कहीं हमारी सरकार और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। इस छोटे से गांव में कई समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्या, जलजमाव की समस्या, किसानों की समस्या इत्यादि, मगर समस्याओं का निदान होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही कोई सुनते हैं। पूरे गांव का भ्रमण करने पर पता चला कि लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन जल निकासी की जो समस्या है वह कभी भी महामारी का रूप ले लेगा। ग्रामीणों के घर के आगे जल जमाव है, सड़ा हुआ पानी, निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग वहां रहने को विवश। जहां कोरोना महामारी ने हर जगह दहशत का माहौल बनाया था, तो वहीं यहां के लोगों ने कहा है इस महामारी के सामने कोरोना कुछ भी नहीं। हम लोग वर्षों से झेलते आ रहे हैं, जहां सरकार, जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग कोरोना से छुटकारा पाया, लेकिन उससे भी कहीं भयावह रूप इस गांव में है। यह एक गंभीर प्रश्न जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार के लिए इस छोटे से गांव तरहारी की जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी की, जिला प्रशासन अब तक क्यों मूकदर्शक बनी हुई है? ग्रामीणों ने कहा क्या बिहार की सरकार भी जाति के आधार पर किसी निश्चित गांव को टारगेट करेगी, उसके साथ भेदभाव करेगी? सुशासन बाबू की सरकार में यह एक गंभीर प्रश्न है, जबकि जदयू सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भी काफ़ी लगाव लखीसराय जिले से रहा है। तो वहीं किसानों ने भी जो आरोप लगाया है वो कहीं न कहीं निंदनीय है कि हलसी व्यापार मंडल के कहने पर इस तरहारी गांव के कई किसानों ने धान बेचा है, मगर रसीद होने के बावजूद अभी तक रुपया नहीं मिला है, जबकि उसी पैसे से किसान अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बिटिया की शादी इत्यादि, मगर सभी निराश कहते हैं पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। लगातार हर तरह की खबरें मैं आप तमाम दर्शकों को दिखाते रहता हूं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कहीं न कहीं आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखीसराय जिले का, और यहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ बिहार को लोग मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन जिस गाँव में अभी मैं आया हूँ, चूँकि मैं जमुई जाने क्रम में मुझे ये जानकारी मिली कि जिस गांव में मैं खड़ा हूं ये गांव शिक्षित श्रेणी में आता है और यहां से सेना के जवान से लेकर वरीय पदाधिकारी, यहां तक कि पटना हाईकोर्ट के जज जैसे लोग यहां से बने हुए हैं वर्तमान में भी। लेकिन ये गांव आज भी उपेक्षित है। हमारे पीछे जो ये तमाम लोग दिख रहे हैं इसी गांव के हैं और काफ़ी समस्या है, जहां हर समस्या को हल करने के लिए आपको जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारी बातें हल होती है, लेकिन अपने ही गांव की समस्या अभी तक जस की तस क्यों पड़ी हुई है। जिले के डीएम से भी लगातार वार्ता हुई है, लेकिन जिले के डीएम क्यों नहीं सुन रहे हैं? या तो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, या तो जो न्यायमूर्ति हैं उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। हम इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा लखीसराय जिला हलसी प्रखंड कहलाती है और हलसी थाना के अंतर्गत ये आपको तरहारी गांव कहलाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि
यहाँ से जो है पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्री उमेश प्रसाद सिंह उर्फ उमेश बाबू एवं उनके बड़े पुत्र वर्तमान में माननीय न्यायमूर्ति पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। लेकिन आज ये भीड़ क्यों खड़ी है? आज सरकार सवाल क्यों पूछ रही है? आज अपने गांव के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि आखिर ये गांव उपेक्षित क्यों है? इसी श्रेणी में यहाँ पर जो है राम विनय सिंह उर्फ संजय जी, जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, वो भी लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सुनते क्यों नहीं हैं? सर ने कहा है कि जिले के डीएम से लगातार वार्ता हुई है, मौखिक तो छोड़ दीजिए लिखित दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी तक डीएम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुलहजम कर रहे हैं। काहे नहीं कर रहे हैं सर? कुलहजम हो डर नहीं लगता उनको क्या सर? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है, कुलहजम हो रहा है। आप लोगों ने उनको सुनाए नहीं बोलते कि हमारे गांव में कौन कौन लोग हैं? बुलाते हैं, बड़े लोग हैं, क्या जाए, हम छोटे गरीब लोग। हाँ। बहुत दिनों से सर आप देखते आ रहे हैं, इस गांव से बड़े पदाधिकारी भी बने हैं, पटना हाई कोर्ट के जज भी हैं, वकील साहब भी हैं पटना हाई कोर्ट के, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो हो ये रहा है। अभी अब जैसे ये रास्ता है मेन, तो इस 5 दिन पहले यहाँ इतना पानी था। अच्छा। जो कि उधर काटा गया, निजी जमीन जिसका है उसमें काट दिया जाता है, तो जिसका जो निजी जमीन है उसमें वो पानी तो काटने देगा नहीं। जी। तो इसका तो व्यवस्था देखना चाहिए, ये गांव के डीएम हो या बीडीओ हो या सीओ हो, ये तो ये देखना चाहिए। ये आम रास्ता है ये तरह का, और इसमें 5 दिन पहले इतना पानी था जो कि आदमी को आने जाने में भर स्कूल तक नहीं बन रहा था। अच्छा। और यहाँ जैसे जज साहब हो गए, तो जज साहब तो काम अस्पताल बनवा रहे हैं, थाना बनवा रहे हैं, तो जो है करिए रहे हैं, वो अपने तरफ से जितना भी हो रहा भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें नहीं ध्यान दिए गली में। अच्छा। तो पानी था 5 दिन पहले, ध्यान दे देते तो वो हो जाता। अच्छा। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ये पूरा जो है ये बाहर निकलने का रास्ता है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, लेकिन ये देखिए पूरा गंदगियों का अंबार है और जल जमाव है। देखिए यहाँ से होकर लोग घर के तरफ जाते हैं और घर के मुख्य द्वार पर देखिए किस तरह की गंदगी है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए और सरकार आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है। यहाँ के तमाम लोग हैं वो देखिए लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हम चाहे ये तो संतुष्टि है कि गांव भगवान की कृपा से किसी को कोलरा नहीं हुआ है। 2 साल से स्थिति है। 2 साल से है। विधायक को भी दिए हैं, सांसद को भी दिए हैं, सभी को देते थे, मतलब एप्लीकेशन देते थे, थक गए हम लोग। रोड भी 1-2 बार जाम किए, संतुना मिलता है कि अगले बार हो जाएगा। अगली बार वोट दीजिए, अगले बार पक्का बन जाएगा। अब फिर जब मिलते हैं तो मुखिया तो बोलता है इतना बड़ा मेरे पास बजट ही नहीं है कि आपके गांव का नाला निकाल के। अच्छा। सरकार अथी ने आकर बाद गाड़ी लेके अते ने तो गाँव में सदते। हम रहतिया ने हमें ये रहती में जीतल, हम चल गए बाद में अथी में हम नहीं देती जज साहब के खोले ले कि करथिन जज साहब अपने तो रोड बनल हाँ, मगर अब इतना डूबल देखें जखने बाप दादा जमीन ने हमारा के नहीं है तो कदबे में बुलबे। मगर हम है हम तो कलिए बेटिया के फोन कि ओटवा जैते ही गाँव आगे तो हो पढ़िया चिरा लोग लो, फिर नेताजी पगले थी, फिर इतना भर देते। सरकार हिम्मतें नहीं करती है कि हम जो सही चीज़ है उसको कर सकें। वोट की राजनीति कहीं भी जहाँ भी आप जाइएगा गली नली इस रूप में है कि जैसे शुगर रहना जहाँ पसंद करता है नहीं कर सकता है, वहाँ हम पसंद कर रहे हैं। अच्छा। यही दुर्भाग्य है। बीजेपी के पार्टी में हो जाने से सबका उद्देश्य वही हो ऐसा होता नहीं है। वो व्यक्ति पार्टिकुलर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसा इरादा रखता है। तो क्या लगता है कि आपके गांव की जो समस्या है, जो महामारी फैली हुई है, एक तरफ जहां कोरोना ने कदम रखा था लोगों में हाहाकार मच गई थे और यहाँ तो मुझे तो डबल कोरोना हो गया होगा। ये भगवान का कहिए कृपा है कि हम लोग उससे ग्रसित नहीं हो रहे हैं। जी। नहीं तो हम लोगों के गांव में इतना बीमारी आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। और अभी आप आए हैं जब सुखार है। जी। ये बरसात नहीं है। जी। शायद बरसात में आप आते तो मेरे गांव में अंदर जा नहीं पाते। क्योंकि तरहारी गांव के बहुत सारे किसान हैं वो भी जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो धान का फसल हुआ है उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। 1 साल करीब हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं मिला। क्या वजह है, आखिर कहाँ कमी है, क्या वजह लगातार किसान आवाज़ उठा रहे हैं?
जी सर, हम अगले 2022 आज ही 2 फरवरी को धान दिए हैं व्यापार हलसी व्यापार मंडल में। नेपो सिंह घोंगसा के माननीय आदमी हैं। आज तक पैसा नहीं मिला। मैंने माननीय डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिए, बीसीओ को दिए, सबको एप्लीकेशन दिए, इतना तक कि हम मुख्यमंत्री तक को जनता दरबार में दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। और अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप डीएम को एप्लीकेशन दिए, केस किए हैं, तो डीएम नहीं दे दिया पैसा। बल्कि डीएम को हम पैसा गड्डी देते हैं कि आप देते हैं? हम देते हैं सबको पैसा, तो क्या बोलेगा वो? जाइए डीएम दे देगा पैसा। अच्छा, यही बात है सर। आज तक तो पैसा मिला नहीं। अब अच्छा, आपके जैसे कितने किसान होंगे जो फंसे हुए हैं? कम, लगभग 10 किसान बचे हुए हैं जी। और कितना पेमेंट करना है सरकार को? जी, हमारा माँ है खाली 83 क्विंटल 90 किलो, मैंने 84 क्विंटल धान खाली खास मेरा धान है। कितना पैसा होगा उसका? पैसा इसका लगभग होगा 2.25 लाख। अच्छा, 2.25 लाख सिर्फ आपका होगा? जी, सिर्फ मेरा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। चलिए संजय जी, थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है जो किसान हैं और धान की फसल को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 10-20 ऐसे किसान हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, इस तरह सर बकाया है, निदान नहीं हो रहा है। कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे? सच्चाई तो है। किसान का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो किसान के श्रेणी में कम आता हूँ क्योंकि धान मेरे पास है नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे किसानों का पैसा उन लोगों के पास बकाया है। लेकिन मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा कुछ राशि किसी व्यक्ति के खाता में ज़्यादा आ गया है, जो मेरे ग्रामीण है। अच्छा, जो राशि उनको वापस नहीं किया गया। अच्छा, उनकी भी कुछ नाराजगी कुछ हद तक जायज़ है। मेरे ग्रामीणों ने उनका पैसा, लेकिन ये निरीह किसान जिसका धान ले लिया, अब पैसा नहीं, उसमें इसका तो कोई दोष है नहीं। जी जी, इसका तो पैसा मिलना ही चाहिए। इस किसानों का जिन्होंने आपके सामने कहा कि मेरा 2.25 लाख रुपया है, इसका तो कोई दोष है नहीं, तो पैसा मांगने जाता है, कहते हैं कि नहीं देंगे। कल भी गए। अच्छा सर, कैसे मान लिया जाए कि जो किसान है उनके खाता में ज़्यादा पैसा आ गया है? ये किसान भी स्वीकार करते हैं। अच्छा, कोई किसान भी स्वीकार करते हैं, चूँकि राशि निर्गत करने की अंतिम तिथि जो भी थी उसी दिन तक पैसा आना था। अच्छा, तो कोई ए है जिसका 10 मन है, कोई बी है जिसका 100 मन है, तो 110 मन का एक खाते में पैसा दे दिया गया। वो पैसा उस किसान को नहीं देके उसने हजम कर लिया। तो पैक्स अध्यक्ष का भी पैसा यहाँ है कुछ लोगों के पास जो नहीं वापस करते हैं, जो वास्तव में दोषी हैं, उनको लौटा देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका कोई दोष नहीं है और उनका 1 लाख 2 लाख 4 लाख बाकी है। वो लोग बेचारे, बच्चे की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, कोई कौशल सिंह है, संजीव कुमार है, और कई किसान हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। उनका तो बकाया है और बकाया मिलना चाहिए। इन्होंने बाकायदा उनसे मिलकर जिलाधिकारी को भी कई बार लिखा, पैक्स अध्यक्ष को भी लिखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ब्लॉक अफसर को भी लिखा, लेकिन इन लोगों का पैसा नहीं मिला, जो दुखद है, मिलना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं कि जो है इस तरह की चक्रव्यूह रची गई है कि जो किसान का पैसा है उसमें कुछ उगाही हो, कुछ वहाँ से कमीशन मिले, इसलिए ऐसा किया गया है? हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन मैं तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसान को मान लो 2 लाख है, 1.5 लाख देना चाहता हो, 1 लाख देना चाहता हो, पैसा नहीं। और सरकार का नियत दर है कि हम ऐसे प्रति क्विंटल देंगे, ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे देंगे। देना है 9 रुपये किलो, दे रहा है 7 रुपये किलो। अब किसान वहाँ चाहते हैं उतना तो हम नहीं लेंगे। जो मुख्य सड़क है वहाँ से गांव तक आने में कितनी समस्याएं होती होगी? लोगों ने कहा है लगभग 2 फीट तक पानी जम जाता है और उसी से लोग आना जाना करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं निंदनीय सवाल है, अभी तक ना तो जिले के डीएम ने सुना है, ना तो सीओ पीडीओ किसी ने सुना है, और ना ही जो हमारी सरकार है जो लगातार ये दावे कर रही है कि विकास हो रहा है और बिहार जो है एक मॉडल के रूप में उभरने वाला है, तो वहीं जो समस्या मैंने आपको दिखाया है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। लोगों के घर के मुख्य दरवाजे पर जहाँ से लोग निकासी करेंगे वहाँ पर जो है लोग जो है परेशान रहते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा जो हमारे सनातन धर्म को लेकर लगातार चर्चा का विषय बनाते रहते हैं, उनको मैं दिखाना चाहूँगा जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वो पूजा अर्चना करने को लेकर भी उसी गंदे पानी से होकर निकलते हैं और फिर जाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं सवाल है, आप इस जगह पर आकर देखिए। और लोगों ने कहा है 2024-25 में चुनाव जो आने वाला है वहाँ पर जवाब देंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार की निगाहें ये तरहारी गांव में कब पड़ती है, कैसे पड़ती है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SVR न्यूज़ और बातें जन जन की।